मतलब है बहराइच की जो भी घटना घटी है वह स्थानीय पुलिस की असफलता और उदासीनता के फलस्वरूप हुई है। यूं कह लिया जाए कि एडीजी लैंड ऑर्डर को खुली रिवॉल्वर लेके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अकेले दौड़ने की नौबत आई। कहीं न कहीं डीजे पर गाए जाने वाले भद्दे गाने गीत हैं जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इसलिए बहराइच से हिंसा का मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। इससे पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक भी इस हिंसा को लेकर हो रही है। यहाँ पर अगर हिंसा के बाद की अगर हम बात करें तो बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों डरे और सहमे हुए हैं। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और दलितों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनसे जानेंगे कि बहराइच हिंसा का जो हुई उसमें किसका फेलियर था। क्या लगता है आपको कि जो बहराइच हिंसा हुई है उसमें प्रशासन का फेलियर था या फिर इसे जो आगामी उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं इसके तहत कुछ? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी बहराइच में देखने को आया है कि पूरा बहराइच जल रहा है, आगजनी का शिकार हो रहा है, लूट का शिकार हो रहा है, घरों पे चढ़ करके तोड़ फोड़ करके फसादी तोड़ फोड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठी रही है, तो इसका मतलब है बहराइच की जो भी घटना घटी है वह स्थानीय पुलिस की असफलता और उदासीनता के फलस्वरूप हुई है। यूं कह लिया जाए कि एडीजी लैंड ऑर्डर को खुली रिवॉल्वर लेके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अकेले दौड़ने की नौबत आई। इसका मतलब है वहां के उपद्रवियों के साथ स्थानीय पुलिस की सांठगांठ थी। यही कारण है कि उपद्रवियों को खुली लूट की छूट थी, आगजनी की छूट थी, तोड़ फोड़ की छूट थी और इसीलिए स्थानीय पुलिस प्रशासन सो रहा था या हाथ पे हाथ रख करके बैठी तमाशबीन बनी रही। वहां पे जो हिंसा हुई उसके बाद जो है लोगों के घरों पर जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की बात अगर सामने आ रही है, इससे वहां के जो लोग हैं डरे सहमे हुए, तो आपको क्या लगता है कि इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो वहां के लोग? देखिए, मेरी मान्यता है अपराध और अपराधी को सजा क्या होगी, किए गए अपराध के मुताबिक तय किया जाता है। वो न्यायपालिका करती है, मुख्यमंत्री न्यायपालिका नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल से जो घर अभी तक वैध थे, बहराइच हिंसा के बाद अवैध कैसे हो गए? बुलडोजर से घर गिराए जाना ये न्यायपालिका का निर्णय नहीं है, ये मुख्यमंत्री का निर्णय है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उन निर्दोषों का क्या गलती है जिनके घर बुलडोजर से गिराए जाने के निशाने पर है? और फिर कल तक जो अवैध था आज अवैध कैसे हो गया? एक दिन में ही वैध घर अवैध कैसे हो गए? यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी रोक लगाई थी, फिर भी बहराइच की घटना पर भी 15 दिन का रोक लगाया है। लेकिन सरकार को चाहिए पहले अपनी एजेंसियों के माध्यम से इस बात को चिन्हित करें कि सही मायने में अपराधी कौन है। एक धर्म विशेष को पहले से आप अपराधी मान करके एक तरफा कार्रवाई करेंगे, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। बहराइच में यही हो रहा है, अभी परोना, छावनी, कुशीनगर में भी यही हुआ है। एक वर्ग विशेष के लोग बवाल कोई करे, कानून व्यवस्था कोई तोड़े, भाईचारा सौहार्द कोई तोड़े, लेकिन वहां मुस्लिम बस्ती अगर है तो पहले से उस पर दोषारोपण हो जाएगा कि यह सारी हरकतें मुस्लिम समाज ने की है। अगर आंख मूंद करके
आप इसी प्रकार से घोषणा करते रहेंगे तो न्याय तो अपने आप मर जाएगा। यही हाल बहराइच में हुआ, यही हाल अन्य जगह पर जहां भी सामुदायिक सौहार्द बिगड़ा वहां पर हुआ। और इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी किसी एक जाति विशेष के नहीं है, किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के हैं। जब पूरे प्रदेश और देश के हैं तो पूरे प्रदेश और देश के लोगों की को सम्मान भी समान रूप से करना चाहिए, सबके साथ न्याय हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। और यही कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं पहले से ही दूषित मानसिकता से काम कर रही है। और यही कारण है कि उपद्रवियों को एक तरफा नंगा नाच करने की छूट मिली हुई है। बहराइच के लोग एक बात जो है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम है, कह रहे हैं जैसे जो ये कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या आयोजन हो, जो ये डीजे लगाए जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब क्या ये जरूरी है कि कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये डीजे सही है कि नहीं? मैंने तो डीजे को बंद करने के लिए हमने पहले ही अभी कुशीनगर में प्रेस वार्ता की में हमने डिमांड इसकी की। और सही मायने में किसी अस्थायी कार्यक्रम के लिए डीजे की अनुमति देना तो किसी हद तक उचित लगता है, लेकिन मूर्ति लाने के लिए, मूर्ति विसर्जन करने के लिए डीजे को खुली छूट है आने जाने की, नतीजा होता है कि एक धर्म विशेष के बस्तियों में जाने पर वहां पर भद्दे भद्दे गाने गाए जाते हैं, छीटाकशी की जाती है, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जब किसी के धर्म पर, किसी के मर्म पर चोट करेंगे तो हिंसा की नौबत आएगी। और इसीलिए आज जितने भी विवाद हो रहे हैं, बहराइच हो, कुशीनगर का परोना छावनी हो, या प्रदेश के अन्य जिलों में छिटपुट घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे ही कहीं न कहीं डीजे पर गाए जाने वाले भद्दे गाने, गीत हैं जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इसलिए इसको तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो साफ तौर पर कहा कि जो बहराइच में हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं वो प्रशासन का फेलियर था, और उपचुनाव भी है, उपचुनाव को लेकर भी इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी धार्मिक आयोजन या जुलूस हो, वहां पे जो डीजे वगैरह बजाया जाता है वो पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज 4 नेशन, लखनऊ।